चीन और अमेरिका के बीच एक दूसरे देश से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने के चलते ट्रेड वॉर को लेकर शुरू हुई नई जंग चीन के लिए एक के बाद एक नई परेशानियां खड़ी करती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब इसका फायदा भारत को हो रहा है। हालांकि अभी तक इन देशों के बीच शुरू हुई व्यापारिक जंग में भारत को बहुत कम फायदा होने की उम्मीद थी, लेकिन अब चीन का होता हुआ नुकसान भारत के लिए आगे बढ़ने के नए दरवाजे का रास्ता दिखा चुका है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के निशाने पर कई विदेशी कंपनियां आने के बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि जापान की मुरा कंपनी, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में दिग्गज कंपनी है, यह चीन को छोड़कर भारत आने का प्लान बना चुकी है। इतिहास के पुराने पन्नों को पलटा जाए तो यह जापान की वही कंपनी है जो कि भारत की तरफ मुंह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब समय पूरी तरीके से बदल चुका है और जापान की मुरा कंपनी ने चीन को छोड़कर भारत में आने का जो ऐलान किया है, केवल इतने से ही चीन को हिलाकर रख दिया है और चीन के खजाने की पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है। मुरा को रोकने की चीन पूरी कोशिश कर रहा है ताकि जापान की यह कंपनी उनके देश को छोड़कर भारत न आए, लेकिन शायद उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली और यह कंपनी भी फुल तैयारी कर चुकी है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है और किस तरीके से इस कंपनी के भारत में आने का लाभ उठाकर भारत दुनिया के बहुत बड़ी मार्केट को हड़पने की कोशिश करेगा, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन जापान जैसे देशों की जो कंपनियां कभी मुंह उठाकर भारत की तरफ देखती भी नहीं थी, वह कंपनियां खुद भारत में आने पर मजबूर हो चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आज की मेन खबर यह है कि टेक्निकल सेक्टर वाली जापान की एक जानी मानी कंपनी मटा, जो कि उतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना यह बात मायने रखती है कि उसके पीछे की रणनीति क्या है और उसके भारत में आने या फिर जाने से भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत का फायदा होगा या फिर नुकसान। किसी कंपनी के भारत में केवल आ जाने से ही भारत का फायदा नहीं हो सकता, बल्कि भारत का फायदा तभी हो सकता है जब वह कंपनी सक्सेसफुली किसी सेक्टर में रन करेगी और अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर के डोमेस्टिक मार्केट से लेकर ग्लोबल मार्केट तक सप्लाई चेन के रूप में भारत को जोड़ेगी। आपको बता दें कि चीन से कंपनियों के पलायन की शुरुआत आज से नहीं हुई, बल्कि जब साल 2017 में तत्कालीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ा तो चीन की कई कंपनीज के प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैक्स लगने लगा, जिससे जिन कंपनियों का ज्यादा खर्चा होने लगा वह कंपनियां चीन को छोड़कर धीरे धीरे पलायन करने लगी और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला भारत बना, क्योंकि फॉक्सकन जैसी कंपनियों ने चीन को छोड़कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप किया। अकेले फॉक्सकन कंपनी से भारत को हर साल कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी लेटेस्ट आंकड़े को देखकर लगा सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पिछले साल फॉक्सकन का भारत में बिजनेस $10 बिलियन को क्रॉस कर गया था और अब तक इनके द्वारा $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। हालांकि यह कंपनी पहले भारत में आ गई थी, इसलिए अभी भी यह कंपनी अपना कारोबार बढ़ा रही है। लेकिन आपको याद हो तो साल 2021 में अमेरिका की सत्ता फिर से बदली और बाइडेन की सरकार ने चीन पर कड़े नियमों में थोड़ी नरमी दिखाई, जिससे बाकी की जो कंपनियां भी भारत में आने का प्लान बना चुकी थी वह चीन में टिकी रह गई। लेकिन साल 2025 में ट्रंप के द्वारा चीन पर लगातार लगाए जा रहे टैरिफ के कारण जो विदेशी कंपनियां चीन में अपना कारोबार कर रही हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब उनमें से कई कंपनियां फिर भारत की ओर आने का प्लान लेकर आगे बढ़ रही हैं और वही पुरानी परिस्थितियां बनती हुई देखी जा रही हैं, जिससे रातों रात चीन से कंपनियां निकलकर भाग रही हैं। और इस बार सबसे बड़ी वजह बनी है मुरा मैन्युफैक्चरिंग। अगर बात मुरा मैन्युफैक्चरिंग की करें तो यह एक जापा की
दिग्गज कंपनी है जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है। यह पार्ट्स मोबाइल गाड़ियों और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इस्तेमाल होते हैं। यह कंपनियां इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने के मामले में कई अलग अलग ब्रांड के साथ मिलकर भी काम करती हैं और 50 से भी अधिक देशों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इस समय मौजूद है। साथ ही मुरा की चीन में कई फैक्ट्रियां हैं जहां यह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाए जा हैं। चीन के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की वजह से मुरा को अपने प्रोडक्ट तेजी से और सस्ते में बनाने और बेचने में मदद मिलती है। लेकिन हाल ही में इस कंपनी ने ऐलान किया है कि यह अपनी 50 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत में शिफ्ट करने जा रही हैं और केवल उनके द्वारा किए गए इसी एक ऐलान ने चीन में खलबली मचा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने आई जानकारी के मुताबिक यह भारत में खासकर मल्टीलेयर सेरेमिक कैपेसिटर का निर्माण करेगी। मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर यानी कि एमएलसीसी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पोर्ट चीन की आय इंडस्ट्री मिट्टी में मिल जाएगी और भारत की आय इंडस्ट्री आसमान की ऊंचाइयां छुएगी। इसीलिए चीन की इतनी ज्यादा चिंता बढ़ चुकी है कि जब यह आई कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी भारत में आ रही है तो चीन इस कंपनी को रोकने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि मोटा मैन्युफैक्चरर एमएलसीसी की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है, यानी कि इस कंपनी के भारत में आने के बाद तो चीन की इलेक्ट्रॉन इंडस्ट्री नदियों के बहाव में डूबेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत उसी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चीन को पीछे कर देगा जिस मामले में आज तक भारत चीन को टक्कर नहीं दे पाया। बताया तो यह भी जा रहा है कि चीन इन कंपनियों को रोकने के लिए नए कानून बना रहा है और इन पर टैक्स लगाने की कोशिश भी कर रहा है। बात की जाए कि क्या इन कंपनियों को छोड़ने से चीन रोक पाएगा तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हमेशा वहीं जाती हैं जहां पर उन्हें फायदा होता है। लेकिन जब बात की जाए कि यह कंपनीज भारत में ही क्यों आ रही है जबकि किसी और भी देश में भी तो जा सकती थी, तो इसके लिए आपको बता दें कि सिर्फ सस्ते लेबर कॉस्ट की वजह से ही यह कंपनी भारत में नहीं आ रही, बल्कि भारत में आज एक बहुत बड़ी टेक्निकल वर्कफोर्स है जो कि एआई, सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा माहिर है। भारत अब धीरे धीरे उस मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है जहां पर टेक्निकल इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों की सैलरी अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम नहीं होती, बल्कि थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलता है। और इस कंपनी के भारत में आने से भारत की हाईटेक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट मिलेगा। हजारों नई नौकरियां पैदा होगी, क्योंकि शुरुआत में भारत के चेन्नई में फैक्ट्री सेटअप करने की बातचीत कर रही है। फिलहाल अभी तो यह शुरुआत है। ना जाने कितनी कंपनियां चीन से भारत की ओर रुख कर सकती हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि मेक इन इंडिया के नाम से बजने वाले डंके की आवाज विश्व के किस कोने कोने में पहुंच पाती है। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यह कंपनी भारत में आने से हम लोग इसका लाभ उठा पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जान मिल सके। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।